डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले एमसीसी ने अपनी स्ट्रे राउंड की जो स्ट्रे वैकेंसी है उसकी सीट्स को अनाउंस कर दिया है। सीट्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। पहले हम बात करते हैं कि एआईक्यू के अंदर कितनी सीट्स आई हैं। तो एआईक्यू में ओबीसी कैटेगरी के अंदर 202 सीट्स हैं और पीएच कैटेगरी में 3 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65 सीट्स हैं, पीएच में नील है। ओपन जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं उसके अंदर 388 सीट्स हैं और 6 सीट्स उसमें पीएच कैटेगरी की हैं। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 145 सीट्स हैं, पीएच कैटेगरी में नील है। एसटी के अंदर 63 सीट्स हैं और पीएच कैटेगरी में नील सीट्स हैं। टोटल मिलाकर के 872 सीट्स अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत। इसी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी 680 सीट्स अभी भी एमबीबीएस के लिए वेकेट है। एनआरआई कैटेगरी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की है उसके अंतर्गत भी 41 सीट्स वेकेटेड है। डीयू की अगर हम बात करें, जो इंटरनल कोटा है उसमें ओबीसी की सिर्फ 1 सीट है और एसटी के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। अगर हम एम्स की बात करें, जो ओपन सीट्स कोटा है उसके अंतर्गत ओबीसी के अंदर 10 सीट्स अवेलेबल हैं। ईडब्ल्यूएस में अंदर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ओपन कैटेगरी में 12 सीट्स, नॉर्मल कैटेगरी में और पीएच कैटेगरी में 1 सीट अवेलेबल है। एससी के अंदर सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है और एसटी के अंदर 3 सीट्स अवेलेबल है। पीएच कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से टोटल मिला करके 27 सीट्स आती हैं जो एम्स के अंदर उपलब्ध हैं। बीएचयू में मात्र एससी की 1 सीट अवेलेबल है। एएमयू के अंदर जो ओपन सीट कोटा है उसमें मात्र 3 सीट्स अवेलेबल हैं। जिपमर के अंदर सभी कैटेगरीज को हम सम्मिलित करते हैं तो 13 सीट्स अवेलेबल हैं और ईएसआई कैटेगरी के अंदर एससी की 1 और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 1 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी के तहत अब हम डेंटल की बात करते हैं। डेंटल में टोटल 272 सीट्स अवेलेबल हैं ऑल इंडिया कोटे के तहत। उसके अंतर्गत ओबीसी में 64 सीट्स, पीएच के अंदर 6 सीट, ईडब्ल्यूएस के अंदर 12 सीट्स, पीएच के अंदर 3 सीट्स, ओपन के अंदर 104 सीट्स, पीएच के अंदर 9 सीट, एससी के अंतर्गत 46 सीट्स, पीएच के अंदर 3 सीट, एसटी के अंदर 23 सीट और पीएच के अंदर 2 सीट, टोटल मिलाकर के 272 हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में जो सीट्स आ रही हैं वो हैं 285। डीयू के अंतर्गत 8 सीट्स ऑल कैटेगरी में, ईएसआई के अंतर्गत 7 सीट्स ऑल कैटेगरी में, आईपीयू के अंतर्गत 10 सीट्स सभी कैटेगरी में। डीम्ड और एनआरआई सीट्स को मिला करके 76 सीट्स हैं और ओपन सीट्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत एएमयू, बीएचयू और जामिया आता है, उसके अंतर्गत 25 सीट्स हैं। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो नर्सिंग की है। नर्सिंग के अंदर जो ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट्स हैं जिनको हम एआईक्यू सीट्स बोलते हैं वो हैं ओबीसी के अंदर 17 और पीएच की 5 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के अंदर 7 और पीएच की 1 सीट, ओपन के अंदर 34 सीट्स और 6 सीट्स पीएच में, एससी के अंतर्गत 16 सीट्स और 1 सीट पीएच में, एसटी के अंदर 12 नॉर्मल और 1 पीएच, टोटल मिलाकर के 100 सीट्स हैं। डीओ और आईपीओ की जो सीट्स हैं वो 15 सीट्स हैं और डीओ और आईपीओ की सीडब्ल्यू सीट्स हैं वो 11 सीट्स हैं। इस तरह से ये सारी सीट्स का मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों, आप वही सीट्स को भरें जो आपको लेना हो। यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, बिना मतलब के ऐसी सीट्स को बिल्कुल ना भरें जो आपको लेना ही नहीं है। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना अभी तक 3rd राउंड की सीट्स का सीट अलॉटमेंट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर आपको बच्चों उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कॉलेज ले रहा है तो यहाँ पर इन सीट्स को आपको नहीं भरना चाहिए। अगर आप भर रहे हैं तो ये सोच के भरिए कि मुझे ये वाली सीट्स लेनी ही है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स ने अभी तक अपने जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है 3rd राउंड का उसको डिक्लेयर नहीं किया है। एक डिजर्विंग बच्चा जो अभी तक सीट्स के लिए बैठा हुआ है, हमें चाहिए कि अगर हमारी अच्छी रैंक है तो हम पहले से डिसाइडेड रहें कि हम स्टेट के अंदर जाएंगे या हम ऑल इंडिया के अंदर जाएंगे। बिना मतलब के एक बच्चे की सीट को आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।